काली घाट में पुराना मंदिर खड़ा था, जैसे कोई भूत खड़ा हो। यह अंधेरे और फुसफुसाहट की जगह थी। लोग फियर रावनी देवी के किस्से सुनाते थे, उसके गुस्से की बात करते थे, उसकी सस्पेशनती की चेतावनी देते थे। मंदिर काली मां को समर्पित था। वो विनाश और निर्माण की देवी थी। मंदिर बहुत पुराना था। इसका पत्थर समय और मौसम की वजह से घिस गया था। हवा में अगरबत्ती और डर की गंध भरी हुई थी। कुछ लोगों के लिए यह मंदिर तीर्थ स्थान था, दूसरों के लिए यह आतंक का स्थान था। सदियों से यह मंदिर वहां खड़ा था। यह चुपचाप शहर को देख रहा था। लोग आते जाते रहे, लेकिन मंदिर वैसा का वैसा ही रहा। यह रहस्यों की जगह थी, यह अंधेरे की जगह थी, और अब यह अपने असली रूप में सामने आने वाला था। रोहन, आयशा, कर्ण, नलिनी और सुरेश, बचपन से ही अटूट फ्रेंडजी निभाने वाले 5 फ्रेंड्स। वो जवान थे, रोमांच के भूखे थे। उन्हें अज्ञात का स्वाद चाहिए था। बस एक हिम्मत की बात थी। काली घाट के काली मंदिर में रात बिताने की डेयर थी मंदिर। अरे यार, ये सब पुरानी कहानियां हैं, हम ठीक रहेंगे। मुझे जानने की इच्छा तो है, लेकिन मुझे अब भी सीमता है कि हमें सावधान रहना चाहिए। मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ। ये बहुत ही एडवेंचरक होने वाला है। मैं इंतजार नहीं कर सकती। मुझे इस बारे में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन चलो करते हैं। हिम्मत, साहस की परीक्षा थी। यह अज्ञात के खिलाफ एक चुनौती थी। उन्हें उस अंधेरे का पता नहीं था जो उनका इंतजार कर रहा था। वे अज्ञात के जबड़े में चले गए। उनकी फ्रेंजी की परीक्षा होगी। उनके विश्वास चकनाचूर हो जाएंगे। उनके विश्वास के लिए तय की अम्मे अक्का थी। दोस्त काली घाट पहुंचे तो शाम ढल चुकी थी। फियरानक मंदिर के पास उन्हें एक फॉलिंगे फूटे गेस्ट हाउस में आश्रय मिला। खिड़कियों पर बारिश की मार पड़ रही थी। गरज ने प्राचीन इमारत को हिला दिया। तूफान उनके दिलों में समाते डर को दर्शाता हुआ प्रतीत होता था। यह जगह तो टूट रही है, पर बस एक रात के लिए है ना। तूफान तो बहुत तेज हो रहा है। उम्मीद है कि यह और भी ज्यादा खराब ना हो। क्या तुमने उस बूढ़े आदमी का हमें देखने का तरीका देखा? ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ जानता हो। ये बस मौसम है यार, इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। मुझे ये फीलिंग जा ही नहीं रही, कुछ तो गड़बड़ है। गेस्ट हाउस सींधभग खाली था। दांत रहित बूढ़ा केयरटेकर उन्हें शक की निगाहों से देख रहा था। वह मंदिर के बारे में चेतावनी दे रहा था। उसकी बातें बाहर चल रही हवा में कहीं खो गईं। तूफान और तेज हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने फ्रेंड्सों को बाकी दुनिया से अलग कर दिया हो। जैसे ही अंधेरा शहर में छा गया, बिजली कड़की और चली गई। वे एक फियरानक अंधेरे में डूब गए। केवल बिजली की रुक रुक कर ग्लिंटती रोशनी ही कमरे को रोशन कर रही थी। तूफान किसी जीवित प्राणी की तरह लग रहा था, मानो वह उन्हें मंदिर से दूर रहने की चेतावनी दे रहा हो। अगली सुबह तूफान थम गया। काली घाट पर एक अजीब सी शांति छा गई। ये कौन आ रहा है हमारी तरफ? खुद को मंदिर का पुजारी बताने वाला एक आदमी उनके पास पहुंचा। उसके चारों ओर एक अजीब सी आभा थी। उसकी आंखों में कुछ फियरानक सी चमक थी। इसमें कुछ तो गड़बड़ है। क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है? उसने उन्हें मंदिर में घुमाने की पेशकश की। मुझे नहीं पता कि ये एक अच्छा विचार है या नहीं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हो क्या रहा है। मंदिर के अंदर का भाग अंधेरा और दमनकारी था। हवा में अगरबत्ती और सड़न की गंध भरी हुई थी। पुजारी उन्हें घुमावदार गलियारों से ले गया। वे प्राचीन मूर्तियों के पास से गुजरे, जिनकी आंखें उनका पीछा करती हुई प्रतीत हो रही थीं। सन्नाटा उनके कदमों की गूंज से ही टूट रहा था। ये मूर्तियां, ये हमें देख रही हैं। उसने उन्हें गुप्त कक्ष दिखाए, जहां केवल गुप्त रास्तों से ही पहुंचा जा सकता था। कक्ष अजीबोगरीब कलाकृतियों से भरे हुए थे। वहां ह्यूमन त्वचा में बंधे प्राचीन स्क्रॉल थे। सूखे खून से सने हुए रस्मी खंजर थे। दोस्त मंत्रमुग्ध थे, लेकिन उन पर बेचैनी हावी होने सीमती। यह जगह ये गलत लग रही है, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। मंदिर के अंदर गहराई में पुजारी ने एक छिपे हुए कक्ष का खुलासा किया। कक्ष के बीच में एक छोटा सा तालाब मंद रोशनी में चमक रहा था। कहा जाता था कि यह मनोवर्क्स नाव का कुंड था। पुजारी ने दावा किया कि इसके गंदे पानी में फुसफुसाई गई कोई भी इच्छा पूरी होगी। मनोवर्क्स नाव का कुंड सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, सच होने के लिए। बढ़ती बेचैनी के बावजूद सुरेश को छोड़कर हर दोस्त ने अपनी गुप्त विषयों को तालाब के गंदे पानी में फुसफुसाया। वे अपनी गहरी विषयों के वादे से लालच गए थे। मुझे उम्मीद है कि यह काम करता है। ट्रू, मुझे उम्मीद है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम यह कर रहे हैं।
सुरेश देखता रहा। उसकी बेचैनी भय में बदलती जा रही थी। उसे सतह के नीचे एक अंधेरी उपस्थिति छिपी हुई महसूस हुई। ये सही नहीं है, हमें यहाँ से जाना चाहिए अभी। पुजारी मुस्कुराया, एक फियरानक जानकार स्माइल। वह उनकी उत्सुकता से प्रसन्न लग रहा था। सुरेश ने देखा कि कक्ष में पड़ रही परछाइयां ऐंठने और मुड़ने सीमती थीं। वे एक फियरानक खुशी से नाच रही थीं। हवा और ठंडी हो गई। यह एक फियरानक ऊर्जा के साथ वेटी सींडने सींडी। क्या किसी और को यह महसूस हुआ? हवा अचानक इतनी ठंडी कैसे हो गई? दोस्त खामोश खड़े रहे। उनके कर्मों का भार उन पर पड़ रहा था। जैसे जैसे परछाई अपना फियरानक नृत्य जारी रखे हुए थी।